सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा समस्या है बालों को लेकर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बालों का सफ़ेदपन, बहुत कम एज में बाल सफ़ेद हो जाते हैं या फिर उड़ने लगते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान है। देखिए, एलोपैथी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, उसके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी मिल भी जाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। योगासन से एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है बहुत ही ईज़िली और स्मूथली। बस इनको रेगुलरली परफॉर्म करना होता है, टाइम लगता है बट ये 100% क्योर किए जा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे आसन जिनके साथ हम जितने भी बालों से संबंधित प्रॉब्लम है उनको सबको क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। तो ये है हमारा सबसे पहला आसन जिसे हम बोलते हैं सर्वांगासन। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी हेयर ग्रोथ के लिए। आप देख सकते हैं इसमें लेट जाना है और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना होता है। तो ध्यान रखें, अगर आपसे ये नहीं होता है तो सपोर्ट लें, इंजरीज नहीं होनी चाहिए। इसमें हम हाथों की सपोर्ट लगा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हो साइड से। और इसका एक दूसरा व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कि हाथों की सपोर्ट के सहारे ही अपने पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ रेज करना है। अब आप देख सकते हैं पीछे से भी इसी पोज में आपको कुछ टाइम तक होल्ड करना होता है और उसके बाद धीरे से विदाउट एनी स्टफनेस लौट के आना होता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे आसन की, पवन मुक्तासन। देखिए, जितने भी ये आसन हैं उन सभी में हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड का फ्लो है, वो सर की तरफ होना चाहिए, जिससे कि हमारे बालों में प्रॉपर ब्लड जाएगा और ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे हेयर ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस हैं। देखिए, पवन मुक्तासन में हमें करना क्या होता है, हमें दोनों ही पैरों को रेज़ करना है, अपने नीज़ को बेंड करना है पहले, और उसके बाद अपने दोनों नीज़ को अपने चेस्ट के पास लेके आना है और अपने दोनों हाथों से होल्ड कर लेना है टाइटली। अपने सर को टच करना है अपने नीज़ के साथ और होल्ड करेंगे इस पोस्चर को मिनिमम 10 सेकंड्स तक। इस तरह के पोस्चर्स को अगर आप इस तरह के आसन्स को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बालों में चेंजेस देखेंगे। देखिए, बालों का टूटना, गिरना, ये सब का एक ही रीज़न होता है, पॉल्यूशन है। हमारा जो इतना एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, ये एक मेन रीज़न है। इसके अलावा हम लोग जो शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, ऑयल्स यूज़ करते हैं, ये सारे ही रीज़न हैं। तो इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, केमिकल्स होते हैं इन सब में, और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती बालों के अंदर, जिसकी वजह से बाल टूटने लगते हैं। और ये आसन हेल्प करते हैं आपके बालों को ग्रो करने में। देखिए, ये है शीर्षासन, बहुत ही बेनिफिट है इस आसन के। तो आप देख सकते हैं सर केवल खड़े होना होता है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है सबसे पहले और अपने सर केवल खड़े हो जाना है। देखिए, अगर आप इसको इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं या फिर इसको एक वॉल के सहारे भी कर सकते हैं, दीवार के सहारे। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं बालों के लिए। अगर आप कंप्लीटली ऊपर नहीं कर पा रहे पैरों को तो आप ऐसे बैलेंस भी कर सकते हैं, हाफ हाफ करने से भी प्रॉपर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं और ये है शशांगासन। शशांगासन एक बहुत अच्छा आसन होता है। ये भी हमारे बालों की तरफ ब्लड की सप्लाई करने में हेल्पफुल होता है। तो देख लेते हैं इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन पोज में आ जाते हैं और इसके बाद अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ध्यान रखें, हाथ जितनी ज़्यादा हो सकता है उतना आगे लेके जाना होता है। अपनी बॉडी को फुली स्ट्रेच करना होता है आगे की तरफ और सर को कर लिया जाता है नीचे की तरफ। मैट पर रख लेते हैं हम अपने सर को, स्ट्रेच करना है। ध्यान रखें, इस आसन को प्रॉपरली जब हम करेंगे तभी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस आसन को भी हमें 10 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है और 10 सेकंड्स के बाद हमें वापस अपने पहली वाली पोजीशन में आ जाना है। चलिए इसको हम दोबारा से परफॉर्म करेंगे एक बार। चलिए मैं आपको बता दूं कि इन सभी आसन्स को कम से कम 5 टाइम आपको परफॉर्म करना है, 5 रेपिटेशंस करने हैं और हर एक रेपिटेशन को कम से कम 10 सेकंड देने ही देने हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि इनको सुबह करें या शाम करें, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने सुबह के टाइम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कि सुबह आपके एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा होता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। चलिए अगला आसन है उष्ट्रासन। इस आसन में हमें आ जाना है अपने घुटनों के ऊपर और हाथों को रोटेट करते हुए दोनों हील्स को टच करना है, होल्ड कर लेना है अपनी हील्स को और इस पोस्चर में आपको 10 सेकंड्स तक रहना है। ये होता है उष्ट्रासन।
और देख सकते हैं इसमें भी आपका जो हेड पोजीशन है, जो सर है, वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। मतलब इसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा। और जितने भी आसन हैं उनमें हम यही कर रहे हैं कि ब्लड के सर्कुलेशन को अपने हेड की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो देख लीजिए, इसको दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं हम। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, अगर आपके किसी भी तरह का डिसीज़ है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा। चाहे फिर वो एक्सरसाइज़ेज़ हों या योगा आसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।